यार मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, उसमें मैंने एक कमेंट देखा बजीज़ के ऊपर। उसमें ऐसा लिखा था कि बजीज़ बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं, या फिर बजीज़ बहुत जल्दी बजीज़ एक्सपायर हो जाते हैं, उनकी सडन डेथ हो जाती है। तो यार इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। मुझे नहीं लगता ऐसा होता है। प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम मतलब कहाँ से आती है? प्रॉब्लम वहाँ से आती है जहाँ से हम बर्ड्स पिक करते हैं, मतलब जहाँ से हम बर्ड ख़रीदते हैं। दिल्ली में सबसे ज़्यादा बर्ड्स बिकती है मेरे ख्याल से, जो रेड फोर्ट के सामने एक मार्केट है वहाँ पे। और वो जगह बिल्कुल भी सही नहीं है बर्ड्स के ख़रीदने के लिए। आपको एक अच्छे हॉबिस्ट से बर्ड ख़रीदनी चाहिए। आपको चेक करना चाहिए कि आपके आसपास कोई ब्रीडर है क्या, क्योंकि हमेशा ही बर्ड्स ब्रीड भी कराते हैं लोग। तो आप अगर फेसबुक के ग्रुप्स पे जाकर के चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपके घर के आसपास कौन से बर्ड्स के ब्रीडर हैं, या फिर कौन से लोग हैं जो बर्ड्स को सेल ऑफ करते हैं। आप वहाँ से बर्ड्स पिक करिए, आपको एक अच्छी बर्ड, हेल्दी बर्ड मिलेगी। तो अगर आप बजीज़ भी पिक करें तो आप वहीं से पिक करिए, एटलीस्ट आपको बीमार बर्ड नहीं मिलेगी। जो बजीज़ बीमार होती हैं या फिर वो एकदम से सडन डेथ होती है, उनका सबसे मेन इशू आता है वो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। अगर हेल्थ इश्यूज़ बर्ड में होंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो आती हैं। और बजीज़ के केस में स्पेशली ऐसा होता है कि उनको रेस्पिरेटरी इश्यूज़ रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। एक तो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सारे बर्ड्स में, और बजीज़ में भी अप्लाई होता है। हमें मिक्स डाइट देनी चाहिए हमेशा। हमें मॉर्निंग में सॉफ्ट फूड वगैरह देना चाहिए। सॉफ्ट फूड क्या होता है? रात में चने, बजीज़ को तो कैसे चने थोड़े से ग्राइंड करके देने होते हैं। तो रात में आपने चने भिगो दिए, उसमें सारी मिक्स दालें भिगो दी, उसमें सारे टाइप की सोक सीड्स जो होते हैं वो सारे भिगो दिए हैं। सुबह आपने वो अच्छे से ग्राइंड किया बजीज़ के केस में, और आपने वो सुबह दिया। उसके अंदर हल्के से फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स को चॉप करके दे सकते हैं। वेजिटेबल्स में बजीज़ बहुत शौक से खाते हैं बीट रूट्स और कैरेट। फ्रूट्स में जो मैंने फ़ील किया पर्सनली, वो खाते हैं एप्पल, अगर अच्छे से चॉप्ड हैं तो। और लीफ़ी वेजिटेबल्स में स्पिनच वगैरह और कोरिएंडर लीव्स बहुत शौक से खाते हैं। मिंट लीव्स भी खाते हैं। तुलसी के पत्ते भी डाल दो, नीम के पत्ते भी डाल दो, सारे पत्ते खाते हैं पक्षी तो ये सारी चीज़ें थोड़ी कलरफुल, थोड़ी मिक्स डाइट करके दोगे अगर आप, तो आपके बर्ड्स हेल्दी होंगे, बजीज़ भी हेल्दी होगा तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। उसके बाद एक जो सबसे मेजर प्रॉब्लम जो मेरे को ऐसा फील होता है कि बजीज़ के केस में बेचारों के साथ ऐसा होता है कि क्योंकि वो एक बहुत छोटे बर्ड हैं, तो हम लोग क्या करते हैं उन्हें छोटे पिंजरे में डाल देते हैं। इतने बड़े पिंजरे में, इतने बड़े पिंजरे में हम 2-2, 3-3, 4-4 बजीज़ रख लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए यार। बजीज़ एक बहुत एनर्जेटिक बर्ड्स होते हैं। अगर आप बजीज़ बहुत सस्ते आते हैं यार, लोग इसीलिए ख़रीदते हैं। वो 500-600 रुपये का पेयर आ जाता है, बट यार उनकी भी एक लाइफ है। अगर आप 500-600 का पेयर ले रहे हैं, वो टेम्ड नहीं होगा, आप उसे घर में खुला नहीं छोड़ेंगे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो केज में रहेगा। तो एटलीस्ट उसको केज तो बड़ा दो। अगर 2 बजीज़ भी रख रहे हो तो आप 3 फीट का केज तो दो यार। बजीज़ को बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है। 3 फीट का केज मिनिमम दो आप बजीज़ को। उसके अंदर टॉयज़ वगैरह ऐड ऑन करके रखो, परचेज़ लगाओ और स्टैंड लगाओ जहाँ पे बजीज़ बैठेंगे। और उसके बाद भी आप उन्हें खोलने का टाइम दो कि आपके घर में खुले रहेंगे। अगर बजीज़ एक्सरसाइज करते रहेंगे तो वो बीमार नहीं पड़ते। उसके अलावा जो एक बहुत बड़ा इशू आता है वो इनब्रीडिंग का आता है। बजीज़ बहुत फ्रीक्वेंट ब्रीड करते हैं, तो प्रॉब्लम क्या होता है, वो भाई बहनों में ब्रीड होती चली जाती है। भाई बहन ने ब्रीड किया, उनके सपोज 4 बच्चे हुए, 2 मेल 2 फीमेल, फिर वही 2 मेल 2 फीमेल भी ब्रीड कर देंगे आप ही के उस केज में, फिर उनके बच्चे होंगे। तो ऐसे ये जनरेशन बाय जनरेशन ब्रीडिंग अगर होती रहती है, इसको कहते हैं इनब्रीडिंग। जिसकी वजह से क्या होता है, बर्ड्स के जीन्स वीक हो जाते हैं, बर्ड जेनेटिकली वीक हो जाता है। और जेनेटिकली वीक बर्ड कभी भी एक्सपायर हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो रात तक ठीक था, सुबह देखा तो एक्सपायर्ड है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता। उसके अंदर हल्की सी भी बीमारियों से लड़ने की क्षमता नहीं रह पाती। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बजीज़ के केस में। तो चेक करके लें कि आपका जो बजी आपके पास आ रहा है वो इनब्रीडिंग में ना हो, या फिर एक मेल कहीं से परचेज़ करें और दूसरी फीमेल कहीं से परचेज़ करें। और लैक ऑफ एक्सरसाइज मैंने बता दिया आपको कि बजीज़ के केस में प्रॉब्लम ये आती है कि हमें उन्हें प्रॉपर छोटे से पिंजरे में रख देंगे तो एक्सरसाइज कहाँ से करेंगे। उन्हें थोड़ा स्पेस दो, खेलने दो, उड़ने दो। फिर उसके बाद बजीज़ के केस में ये भी बहुत नोटिस किया यार हमने कि बहुत पुअर कंडीशन में लोग रखते हैं उन्हें। अच्छे तरीके से साफ़ सफाई नहीं होती बजीज़ में, क्योंकि वो मैसी बर्ड होते हैं। तो वैसे खुद से भी मैसी होते हैं, वो थोड़ा बहुत इधर उधर सीड्स गिराना और वो सारी चीज़ें करते हैं। और उसके बाद अगर हम उनके केज की सफाई नहीं करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम है। बजीज़ के केस में आपको डेली आप एक चीज़ कर सकते हैं, जो ट्रे होता है केज के नीचे जो ट्रे लगता है उसके ऊपर न्यूज़पेपर बिछा दें। डेली न्यूज़पेपर चेंज करते रहें, वो ऑटोमेटिकली साफ़ हो गया। और हफ्ते दिन में 15 दिन में एक बार केज के ऊपर नीम के पानी का या फिर नीम ऑयल का स्प्रे कर दें प्रॉपर अच्छे तरीके से। और वही स्प्रे बजीज़ के ऊपर भी कर दें, नीम के पानी का स्प्रे। उससे क्या होगा, कोई इन्फेक्शन अगर हुआ भी होगा तो वो सही हो जाएगा। एटलीस्ट स्किन इन्फेक्शन से ठीक रहेंगे बजीज़। और बजीज़ के केस में माइट्स बहुत जल्दी लगता है, तो वो माइट्स से बचे रहेंगे वो।
और साफ़ पानी दें, साफ़ दाना दें, अच्छे तरीके से साफ़ सफाई का ध्यान रखें। बजीज़ नहीं एक्सपायर होंगे यार। मेरे एक फ्रेंड है, देव नाम है उनका, ऑल अबाउट पेट्स करके उनका यूट्यूब चैनल है। मैंने उनके पास 12-12, 15-15 साल के बजीज़ देखे हैं, क्योंकि उन्हें मतलब बहुत एक्सपीरियंस है ये सारी पेट्स को रखने का। तो मेरे को भी उनसे ही पता चला था कि बजीज़ भी इतना ज़्यादा जीते हैं, और मैंने अपनी आंखों के सामने से देखा है उनके पास इतने बड़े बड़े बजीज़ हैं उनके पास अभी तक रखे हुए हैं। तो आपके भी जिएंगे अगर आप उन्हें अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे तो। बड़े केज का बहुत विशेष ध्यान रखें कि केज का साइज़ बहुत बड़ा होना चाहिए। टॉयज़ ज़्यादा से ज़्यादा ऐड ऑन करें। बजीज़ को बहुत एनर्जेटिक बर्ड है तो उन्हें खोलें, घर में खेलने कूदने का टाइम दें, और एक अच्छी जगह से अच्छा बर्ड लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डेली अपन एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो कई बार एडिटिंग का टाइम नहीं होता, ऐसे ही वीडियो डायरेक्ट रॉ है ऐसे ही अपलोड हो जाएगी। जब टाइम होता है तो मैं क्लिप्स ऐड ऑन कर देता हूँ, कभी टाइम नहीं होता तो डायरेक्ट अपलोड कर देता हूँ। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं ऐसी वाली भी तो आप मेरे को बताइए। बाकी डेली वीडियोज़ आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच।